हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट 11 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि 11 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी अदर चैप्टर को आपको समझना है तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट आना चाहिए। यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन खास करके डायमेंशन फार्मूला, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, उनके सभी के डायमेंशन, उनका सभी का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, ये सब चीजें आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है। अच्छे से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अभी जो हम देख रहे हैं ये हैशटैग नंबर 2 न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल का जो हैशटैग नंबर 1 वीडियो था उसमें हमने 6 न्यूमेरिकल देखे थे, 5 या 6 न्यूमेरिकल देखे थे, और उसमें एक में क्लास वर्क दिया था या होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था। जिन लोगों से नहीं बना होगा अभी लिख लेना यहाँ से। तो ये इसमें क्या निकालना है आपको, परसेंटेज इरर निकालना है। इरर के ऊपर हम न्यूमेरिकल जो पढ़ रहे थे वो इरर के ऊपर पढ़ रहे थे। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम गिनते हैं, चाहे डेंसिटी गिने या मास गिने या वेलोसिटी गिने, कुछ भी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिनते हैं उसमें इरर आती है। ठीक है, फिर इरर आती है। इरर मान लो, इरर को हम जैसे कि हम डेंसिटी गिन रहे हैं तो डेंसिटी में इरर है डेल्टा डेंसिटी। ठीक है, ये इरर है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है डेल्टा। तो इस रेशो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव इरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव इरर। तो रिलेटिव इरर क्या होता है, रेशो इरर और ओरिजिनल वैल्यू का। ये डेंसिटी ओरिजिनल वैल्यू, तो ये उसकी इरर। इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि इरर कितनी आई अपन में टोटल मल्टीप्लाई बाय क्या 100, ऐसे परसेंटेज इरर निकालते हैं। तो हमको निकालना है क्या, परसेंटेज इरर निकालना है। और परसेंटेज इरर निकालना है तो आपको रिलेटिव इरर मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 100। बट ये रिलेटिव इरर कैसे निकालते हैं, तो इसके कुछ फार्मूले हैं। अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है या कोई फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है तो इन समय इस y के रिलेटिव इरर डेल्टा y बाय y होती है इक्वल टू, ये a भी है ना, तो डेल्टा a बाय a और डेल्टा b बाय b। तो अगर इनटू रहे चाहे डिवाइड रहे, इनटू रहे चाहे डिवाइड रहे, ठीक है, रिलेटिव इरर क्या होती है, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। मतलब इनके रिलेटिव इरर का सम होता है, इनके रिलेटिव इरर का सम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पावर में है, पावर में, तो पावर क्या आता है, आगे आता है, मतलब डेल्टा y बाय y। इसका अगर रिलेटिव इरर निकालना चाहोगे तो पावर क्या आएगा, आगे आएगा, पावर क्या आएगा, आगे आएगा, पावर क्या आएगा, आगे आएगा, पावर क्या आएगा, आगे आएगा 100% के साथ में। हाँ, तो रिलेटिव इरर याद रखना, तो पावर आगे आएगा और डेल्टा a बाय a होता है। ये कुछ फार्मूले हैं, आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। देखा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से a b c उसका पावर 2 है या n है, इसमें कैसा होगा, इसके रिलेटिव इरर क्या होगी, डेल्टा y बाय y। रिलेटिव इरर कैसी होगी, पावर आगे आएगा, ये तीनों क्या में मल्टीप्लाई में, तो डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को याद रखना है। पक्का पक्का, ये पावर आ गया, तो डेल्टा a बाय a, डेल्टा b बाय b, डेल्टा c बाय c। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डेंसिटी की रिलेटिव इरर निकालना है, डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। तो अगर इसके रिलेटिव इरर निकालना है, डेल्टा रो बाय रो, तो क्या होगा, डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय v। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या क्या दिया, देखो आपको लेंथ ऑफ सिलेंडर दी है। सिलेंडर, एक सिलेंडर होगी, हाँ होगी, एक सिलेंडर होगी, उसके लेंथ आप लोगों के पास दी है। लेंथ बोले तो इसकी हाइट, हाइट बोले तो इसकी लेंथ, और लेंथ आपके पास दी है। लेंथ क्या दी आपके पास, लेंथ ऑफ सिलेंडर, आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर दी है, लेंथ दी है। लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या दी, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या दी, लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या दी है 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये उसकी इरर है। ये यल है, ये डेल्टा यल है, याद रखना, ये यल है, ये डेल्टा यल है। और बाद में दिया रेडियस भी दी है, इसकी रेडियस भी दी है। लेंथ यानी क्या हो गई, हाइट होगी जो दी है आपके पास। ठीक है, अब रेडियस आपके पास दी है, रेडियस क्या दी है बताओ, 0.0250 प्लस माइनस 0.01 क्या सेंटीमीटर। तो ये रेडियस है, रेडियस है, और ये इसकी क्या है, इरर है। रेडियस है और उसकी क्या है, इरर है। तो रेडियस में ओके 0.001, ठीक है, 0.001। हाँ, यहाँ पर रेडियस में 0.01 है, यहाँ पे 0.0 आएगा। ठीक है, तो ये रेडियस, ये उसकी इरर। और मास भी दिया आपके पास, मास भी दिया आपके पास, मास 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम दिया है। ओके, इस तरह से दिया है। तो ये मास है, उसकी इरर है। तो आपको परसेंटेज इरर ही डेंसिटी निकालना है। तो आपको डेंसिटी निकालना है, परसेंटेज है, तो डेंसिटी का फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। डेंसिटी यानी रो, इसका नाम मास अपॉन वॉल्यूम होता है।
लेकिन आपके पास वैल्यूम नहीं दी है, मास दिया है, हाँ मास दिया है, वैल्यूम दिया है क्या? तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक। तो हाइट का काम कौन करता है? यल कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? मास जैसा का वैसा रहेगा, मास जैसा का वैसा रहेगा, वैल्यूम का काम पाई आर का स्क्वायर इनटू यल रहेगा। ये वैल्यू मैंने खाली जगह, ये पाई आर का स्क्वायर, ये क्या चीज है? पाई आर का स्क्वायर अंदर की जो सर्कुलर पोर्शन है और पूरे लेंथ तक के है, पूरे कहाँ तक के? लेंथ तक के, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप लोग इसका परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। नाउ आप परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर इन क्या बोला मैंने? डेंसिटी निकाल सकते हो। तो क्या होता है परसेंटेज एरर? डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय कितना होता है? 100। लेकिन डेल्टा रो बाय रो कैसे निकालोगे? ये रिलेटिव एरर है, ये क्या चीज है? रिलेटिव एरर है। ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? तो इसके फार्मूले से निकालोगे। तो कैसे निकालोगे? डेल्टा एम बाय एम होगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस ये पाई को मत लेना, पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट वाली चीज को लेते नहीं। पाई क्या है बताओ? कांस्टेंट है, कांस्टेंट को गिनते नहीं तो उसकी एरर नहीं निकल सकती, रिलेटिव एरर नहीं निकल सकती। तो पाई को पकड़ने का ही नहीं, ये पावर आगे आएगा, डेल्टा आर बाय आर होगा और प्लस ये क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल होगा और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करो, ये रिलेटिव एरर कैसे आई? डेल्टा एम बाय एम प्लस पाई को लेना नहीं, क्योंकि नंबर को लेना नहीं, कांस्टेंट को लेना नहीं, ठीक है। तो पावर आगे आएगा डेल्टा आर बाय आर, फिर प्लस डेल्टा एल बाय एल। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ, डेल्टा एम आपके पास दिया है, देखो डेल्टा एम मास में डेल्टा एम ये है 0.01 और अपॉन में ये बस 6.25, बस इनका उल्टा करते जाना। ट्वाइस डेल्टा आर बोला तो रेडियस में ये पकड़ो 0. कितना? 0.01 और अपॉन में कितना होगा? 0.025। ओके डन। ओके, ये 0 का भी मतलब नहीं होता। उसके बाद में बताओ प्लस डेल्टा एल कितना दिया? 0.001 अपॉन में कितना दिया? 4.00 और मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। 100 से सबको मल्टीप्लाई करो, तो 100 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 100 होगा, 0.2 के बाद आएगा 100 बन जा 100, ठीक है। तो 100 पूछा, बोलो बोलो 200। ये अपन में 6.25 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। 6.25 जैसा का वैसा रहेगा, 6.25 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। 6. ये 200 होगा, पॉइंट कितने के बाद आएगा बताओ? 1 2 3, 1 2 3 बोले तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और अपन में 0.025, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा? बताओ ये इतना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट कितने के बाद है? 3 के बाद में आएगा, ये आप 3 के बाद में आएगा और अपन में 4.00 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका कैलकुलेशन एकदम धांसू तरीके से करना है, एकदम धांसू तरीके से, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। तो बताओ यहाँ 0.2 के बाद में हटेगा तो ऊपर की 0.2 के बाद में हटेगा, तो ये कितना होगा बताओ? 100 होगा, ये नीचे में 625 हो जाएगा, ओके। इसके 0.3 के बाद में हटेगा तो इसके भी 0.3 के बाद में हटेगा, ये 200 होगा और नीचे में कितना होगा? 25 होगा, ओके डन, ठीक है। और ये कितना होगा? 0.3 के बाद में हटेगा, ये होगा 100, नीचे में कितना होगा बताओ? 400, ओके ओके। इसके 0.3 के बाद में कितने? नीचे के भी पॉइंट, इसके 0.3 के बाद में हटेंगे, नीचे के भी 0.3 के बाद में 4000 होगा वो, देखो 1 2 3 के बाद में हटेंगे, ओके डन। इतना समझ में? आप इसका कैलकुलेशन कर लो। आप काट रहे तो काट डाल सकते हो, कैसे? 25 के टेबल में आता है 25 चौ 100, 25 25 4, ठीक है। बेस सेम करने की कोशिश करूँ क्या? इनका बेस सेम है, इनको छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 बाय कितना होगा? 40 होगा। ये कितना होगा? 204 हो जाएगा, 25 जैसा का वैसा रहेगा और 1 बाय 40 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, करना चाहो तो 4 चौ 16, 4 0 0 और 1 1, 4 दूना 8 और 1 0 आएगा और 25 का 25 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 25 × 40, ओके। तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 और 0 5 और 2 और 6 8, 1 8 और 25 चौ कितना होगा? 100 और 1 0, ये 3 0 हटेंगे तो 0.3 के बाद में आएगा, 8.185% रहेगा। तो रिलेटिव एरर कितनी रहेगी? 8.125। मैं एक बार रिवीजन देख लेता हूँ, कोई मिस्टेक होगी तो चेक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना था। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालने के पहले आपको डेंसिटी का फार्मूला याद रखना है। तो डेंसिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था भैया, डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक खाली बॉल है, खाली बॉल है जिसमें कुछ भी भरा नहीं है, और एक सॉलिड बॉल है जिसमें कुछ भरा है, मास, इसमें पूरा मास भरा है। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का मतलब कितना मास है उसके गिवन वैल्यू में, वो उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसके अगर आप बताओ वैल्यू नहीं दिया रहेगा
वैल्यूम नहीं दिया तो उसकी रेडियस दी, सिलेंडर की बात चल रही है, यहाँ पे भी मैं स्फीयर की बात किया था। अब सिलेंडर में रेडियस और उसकी हाइट दी है, तो वैल्यूम का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट का काम ये करेगा, तो हाइट की जगह ये लिखती है। अब इसके परसेंटेज एरर डेंसिटी निकालना, तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, तो इसको फार्मूले को देखते हुए निकालते हैं। तो पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करते, कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये डेल्टा एम बाई एम, ठीक है, पावर आगे आएगा डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब बेटा डेल्टा एम आने के आदि आपके पास मास दिया, तो ये मास उसकी एरर, रेडियस उसकी एरर, ये लेंथ उसकी एरर। तो बस कुछ नहीं करना है, मास में ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, ये रेडियस में ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, और लेंथ में ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है, खत्म करना है। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो ये होगा 100 1 जा 100 पॉइंट 2 के बाद, ये 100 1 जा 100, 100 2 जा 200 पॉइंट 3 के बाद, ये 100 1 जा 100 पॉइंट 3 के बाद, और नीचे में जैसा का वैसा नीचे। अब अपॉन में पॉइंट नहीं होना चाहिए, अपॉन में पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसके पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो ऊपर के पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे, ठीक है, नीचे के पॉइंट 3 के बाद में हटेंगे तो ऊपर के पॉइंट 3 के बाद में हटेंगे, नीचे के पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो ऊपर के भी पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे। तो आप लोग इसको क्या कर सकते थे, इसके पॉइंट 2 के बाद में हटाओगे तो कितना होगा 400 होगा, नीचे में पॉइंट 400, तो ये 10 होगा, ऊपर में आखिर वो जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा 40 जाएगा। तो हम बोलते हैं नीचे में पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसके पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो ऊपर वाले के भी पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे, मतलब 10.0 होगा, 10.0 मतलब 10 हो जाएगा। यस और नो? यस। तो आप बताओ 0 से 0 कैंसिल हो 1/40। मैं इसको काटा क्यों नहीं, 25 अगर 2 से कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि बेस सेम हो जाएगा। तो 25 चौक 25 25 625 बेस सेम है, एक बार ये 204 होगा, 1/40 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इतना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इतना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे, तो 25 4 जा 100 और 0 जैसा का वैसा, मतलब 1000 हो जाएगा। अब ये पॉइंट 3 के बाद में हटेगा तो ऊपर पॉइंट, यहाँ 3 0 हटेगी तो ऊपर पॉइंट 3 के बाद में आएगा, तो 8.185। और परसेंटेज एरर है तो क्या में लिखोगे, परसेंट में लिखोगे। तो इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो और आपको परसेंटेज एरर के बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज एरर होती क्या है करके, ठीक है। तो लिखो इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको परसेंटेज एरर निकालना था। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमारे पास ऐसी बहुत सारी रीडिंग नहीं दी थी, मतलब मास दिया था उसकी एरर दी थी, रेडियस दी थी उसकी एरर दी थी। लेकिन इस बार क्वेश्चन में देखो आप लोग, आपके पास एक ओहम्स एक्सपेरिमेंट किए और ओहम्स एक्सपेरिमेंट से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला, रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू, तो हमको 4 अननोन रीडिंग मिली। अब ये वैल्यू सही है कि ये वैल्यू सही है कि ये वैल्यू सही है कि ये वैल्यू सही है, मतलब हमको अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिल रहा है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो उसमें अलग अलग रीडिंग मिल रही है, मतलब एरर है वहाँ पे, तो वो एरर कितनी है, फिर उस एरर का परसेंटेज कितना है, वो सब आप लोगों को निकालना है। तो चलो देखते हैं, पहले सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपके पास क्या दिया है बताओ, आपके पास 4 रीडिंग दी है। तो रेजिस्टेंस, वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, वैल्यूज ऑफ क्या दिया आपके पास, वैल्यूज ऑफ अननोन क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। मतलब इसको नाम दे दिया मैंने R1, इस वाले रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R1, 6.12 ओम का है, ठीक है। R2 आपके पास दिया है कितना, 6.09 ओम का दिया है। R3 आपके पास कितना दिया है, 6.22 ओम का दिया है। और R4 आपके पास कितना दिया है, 6.15 ओम का दिया है। तो सबसे पहले आपको एरर निकालना है। तो एरर का मतलब क्या, ध्यान देना चाहिए, एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मॉड में ट्रू वैल्यू माइनस क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान दो अच्छे से, किसी वायर की लेंथ, ओरिजिनल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन किसी बंदे को गिनने के लिए बोला तो उसने गिना कितना, 2.3 सेंटीमीटर। इसमें एरर है कि नहीं है? तो एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ट्रू वैल्यू माइनस से मेजर वैल्यू क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो आंसर कितना रहेगा, 0.2 सेंटीमीटर की एरर है इसमें। तो एरर निकालने के लिए आपको ट्रू वैल्यू की जरूरत है। किसकी जरूरत है, ट्रू वैल्यू। यहाँ पे ट्रू वैल्यू ये भी है, ये है कि ये कि हमको नहीं पता, तो ट्रू वैल्यू किसे मानेंगे, इन सबका मीन को ट्रू वैल्यू मानेंगे। पहले मीन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू निकालेंगे तो मीन वैल्यू यानी क्या होगा, RM होगा, RM को मीन वैल्यू बोलेंगे। तो RM यानी क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, ओके 4 से डिवाइड करोगे तो RM कितना निकल जाएगा, इन सबका सम करोगे,
डिवाइडेड बाय 4, तो सबका सम करो। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 2 कितना होगा 18, 18 के 8 कैरी 1, तो 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 0 4, 4 और 1 5, ठीक है। और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो साइन 24 हो जाएगा 24, और पॉइंट 2 के बाद रहेगा अपन 4 रहेगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 सबका 24 होगा, 4 आने का 4 होगा, बचेगा 18, 4 4 16 बचेगा 2 20, 4 5 20, तो 6.145 ओम ये आपकी मीन वैल्यू होगी। इसी को हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। अब एरर निकालना है, तो एरर यानी क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो उस एरर को हम एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। देखो बोला भी उसने एब्सोल्यूट एरर निकालो करके, एब्सोल्यूट एरर यानी हर इंडिविजुअल रीडिंग के लिए जो एरर निकलती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। किसके लिए एब्सोल्यूट एरर, फॉर R1 के लिए, R2 के लिए, ठीक है, R3 के लिए और R4 के लिए, सब के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो R1 के लिए जो एरर निकलेगी एब्सोल्यूट एरर, उसको डेल्टा R1 बोलेंगे, और डेल्टा R1 यानी क्या होगा, मॉड में RM ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इस तरह से, ठीक है। तो RM की वैल्यू क्या है, देखो RM क्या है, RM यानी क्या है 6.145 है, और R1 कितना है 6.12, तो 6.12 का मतलब 6.120 होता है, क्योंकि ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होना चाहिए, तो 6.12 का मतलब 6.120 होगा। तो इसका माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो 0.025 ओम ये होगी R1 के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R1। अब बात करेंगे किसकी, बताओ, डेल्टा R2। डेल्टा R2 यानी क्या होगा, मीन वैल्यू। अब शॉर्टकट मारो, 6.145 माइनस कितना होगा, R2 कितना दिया 6.09, तो 6.090 लिखोगे उसको, समझा। तो कितना आंसर होगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव लिखना, बड़े में से छोटा माइनस करना, स्मॉल का मतलब पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करना। तो 5 में से 0 गया 5, 14 में से 9 गए 5 कैरी 1, 1 में से गया 0, तो 0.055 क्या ओम, ये आपका क्या आएगा, डेल्टा R2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। अब बात करेंगे किसकी, डेल्टा R3। डेल्टा R3 यानी क्या होगा, 6.145 माइनस ये कितना है 6.220 होगा, 6.220 होगा, तो बड़ा कौन है ये, इसमें से इसको माइनस करना, इसमें से दोबारा 6.220 में से 220 में से 6.145 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5 कैरी 1, 12 में से 5 गए तो 7 कैरी 1 0 0, तो माइनस आएगा बड़े वाले का साइन, माइनस 0.075 होगा। लेकिन माइनस में कभी आंसर रहता नहीं, ये मॉड के बाहर आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, याद रखना ओम। ये आपका डेल्टा R3 होगा, और लास्ट एंड डेल्टा R4 निकालोगे, और डेल्टा R4 यानी क्या होगा 6.145 RM माइनस R4, तो R4 कितना दिया बताओ 6 पॉइंट, ये कितना था 4 था, 6 पॉइंट कितना था 150 होगा, ठीक है। तो 150 में से 150 देखिए तो 5 बचेंगे, इसका आंसर आएगा 5 0, 10 में से 5 गए 5 कैरी 5 में से 5 गए 0 0, कितना होगा बताओ 0.005 होगा। आप देखो करके देख लो, 6.150 और 6.145, इसका आंसर आएगा 5 कैरी 1 0 0 0। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन माइनस में रहेगा, पता है ना मॉड बड़े वाले का साइन, तो बाहर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा 0.005 ओम। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेल्टा R4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, 0.005 ओम, ठीक है, 12 समझ में जाना। अब बताओ आपको ये एब्सोल्यूट एरर निकल गई, अब बताओ रिलेटिव एरर निकालने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। एक्चुअली ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, एब्सोल्यूट एरर नहीं था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब बताओ एरर देखो, एक एरर आई, एक एरर आई, एक एरर आई, एक एरर आई, सही एरर कौन सी, ट्रू एरर कौन सी, आपने जैसे देखो ये आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन R1 R2 R3 R4, सही वैल्यू कौन सी, तो इसके लिए अपन ने मीन निकाले, फिर इसके लिए एरर निकाले, इसके लिए एरर निकाले, इसके लिए एरर, पे सही एरर कौन सी, ठीक है, ट्रू एरर कौन सी, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट क्या एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा RM होगा, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 होगा कि नहीं होगा, डेल्टा R4 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 होगा। तो देयरफॉर क्या होगा, सबका सम करो, डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डेल्टा R4 सबका सम करो,
तो बताओ 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 के 0 बचे 2, तो 2 और 0 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 के 6 बचा 1, तो 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, तो 1 का जाएगा और 0 0 0 होगा, अपन में कितना होगा 4 होगा। तो अब इसको इससे डिवाइड करो, तो 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 को भाग जाता नहीं तो 0 होगा, तब जाके 16, तो 4 जो 16, 0 को भी मिलेगी। तो ये होगी कौन सी एरर बताओ, डेल्टा आर एम, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब बताओ आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होती है आपको बताया था, रिलेटिव एरर डेल्टा आर एम मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपन में ओरिजिनल वैल्यू। तो डेल्टा आर एम कितना है बता, 0.04 अपॉन में आर एम कितना आया था 6.145, 6.145। इसके पॉइंट 3 के बाद में हटेंगे, ऊपर वाले के भी पॉइंट 3 के बाद में हटेंगे, नीचे में पॉइंट नहीं होना चाहिए 145 बराबर है। तो ऊपर 3 के बाद में पॉइंट हटेंगे मतलब कितना आंसर आएगा बताओ 40 आएगा, नहीं आएगा 40, 1 2 3 के बाद में आएगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, 615 से 6145 से डिवाइड करोगे 40 से, तो कितना आंसर आएगा, 40 को भाग जाता नहीं 0 पॉइंट आएगा तो 400 होगा, फिर 0 आएगा तो 4000 होगा, तो छोटा से फिर से 0 आएगा तो 40000 होगा, तो 6 का टेबल 40 तक बोलना है, तो 736, तो 6 काम करेगा गारंटी के साथ। देखते 7 पंचे 30 बचेंगे 3, साइन 24 24 को 3 27 बचेंगे 2, साय का 7 6 और 2 8 और 7 7 36 कर रहा है काम, ठीक है। 0 10 में से 7 के 3, 10 में से 9 के 1, 10 में से 7 के 3 0। अब पॉइंट है और 0 आएगा, अब 31 तक टेबल बनना है, 7 पंचे 30, 7 पंचे कितना होगा बताओ 30 होगा, तो काम है बस काफी है, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक जाना, आगे मत जाना, तो काम है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आगे लिख देना हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, रिलेटिव एरर होगी, ठीक है। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, नाउ हमें निकालना है कौन सी एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं आपको पता है, रिलेटिव एरर डेल्टा आर एम बाय मल्टीप्लाई बाय कितना 100, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.065 मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे 100, तो पॉइंट 2 के बाद में आएगा और एक 0 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट 2 के बाद बोलो तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या 65 परसेंटेज, 0.65 आगे कुछ नहीं 0 होता है, तो 0.65% ये आपकी परसेंटेज एरर और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार ऊपर मैं बता देता हूँ, ध्यान दो अच्छे से कि आपके पास एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग गिन रहे हो, तो आपके पास 4 रीडिंग आ रही है, तो इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आपको निकालना है। अगर वो परसेंटेज एरर भी निकालो बोलेगा तो आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू यानी चारों का सम डिवाइड कर 4, तो चारों का सम क्या इतना है, इससे इसको डिवाइड कितना है, आपका कैलकुलेशन एकदम धांसू रहना चाहिए, एकदम जबरदस्त रहना चाहिए, आपका कैलकुलेशन जबरदस्त रहना चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, एक बार में बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। डिवीजन प्रॉपर करके आना चाहिए, 4 से 24 पॉइंट है तो पॉइंट 4 का 4, 1 बचा 18, 4 4 16 बचे 2 20, 4 5 20। फिर एब्सोल्यूट एरर R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, R4 के लिए, तो R1 के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R1 होगा और मीन वैल्यू माइनस ऑब्जेक्ट वैल्यू, मतलब RM माइनस R1। तो RM में देखो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट, तो तीसरा डिजिट कुछ नहीं है 0, 120 लेना है, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो इतना है, पॉजिटिव में आंसर है, नो प्रॉब्लम। फिर R2 के लिए 6.145 में से 6.090 माइनस किया तो इतना आया। फिर R3 के लिए इसमें ये माइनस किया 220 तो नेगेटिव में आया, तो मॉड के अंदर मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, सेम इसके लिए भी निकाल लिया और इन सबका मीन निकाला, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाय 4, तो एडिशन करते जाना बराबर, यूनिट प्लेस वाला यूनिट लिखा है ऐसे बिल्कुल एडिशन करते जाना। तो एडिशन इतना आया था, इसको इससे डिवाइड किया तो 0 है तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 1 के बाद जाता नहीं 0 लगाना पड़ेगा, 16 होगा, 4 4 16। अब आपको रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा RM बाय RM, तो डेल्टा RM की वैल्यू ये दी है, RM की वैल्यू दी थी, ये दी थी। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसके पॉइंट 3 के बाद में हटाओगे तो ऊपर वाला भी पॉइंट 3 के बाद में हटेगा 40, तो इसको इससे डिवाइड किया, रफ में कैसे करना मैंने आपको बताया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 6.145 40 बाद में जगह 0.400 होगा, 0 लगा 40 होगा, 4000 होगा, फिर से 0 लगा 40,000 होगा, फिर 6 का टेबल 40 तक बोलने का, 736, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना बोला, जो भी आएगा फिर और एक बार करना, काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी क्या निकल गई, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 के बाद लगेगा, यहाँ आएगा 0.6,
लोड आ गया। हे भगवान। हाँ, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। जब ये रेजिस्टेंस की बात चल रही थी, अभी एक वर्कशॉप है जिसमें हमको लेंथ मेजर करना है स्टील प्लेट की। तो उस बंदे ने 4 बार रीडिंग लिया। पहली बार मेजर किया तो ये लेंथ आई, कितनी लेंथ आई, तो 3.11 सेंटीमीटर आई। तो लेंथ L1 जो आई आपकी 3.11 सेंटीमीटर आई, L2 जो आई 3.13 सेंटीमीटर। एक बार गिना 3.11, दूसरी बार गिना 3.13, तीसरी बार गिना तो कितना है 3.14, और चौथी बार गिना तो वो भी कितना है 3.14 सेंटीमीटर ही आएगा। ओके, दिया है वहां। तो बताओ आपको क्या निकालना है, मीन लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन लेंथ। क्या निकालेंगे बेटा, मीन लेंथ। तो मीन लेंथ आपको पता है, मीन लेंथ क्या होती है आप लोगों को सबको पता है। तो एलएम बोलेंगे उसको। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डिवाइडेड बाय कितना, बहुत आसान है जब इस से। अब आपको एडिशन ही तो करना है ना, इसमें कौन से फास्ट वाली बात है। 4 4 8 8 और 3 11 11 और 1 12 12 के 2 कैरी 1, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 होगा, और 3 चौ 12, 3 चौ कितना होगा 12, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट 2 के। अब इसको इससे डिवाइड तो करना है, तो 4 3 12 पॉइंट है तो 3 आएगा 3, तो 5 से 3 के 2 2 पे 2 22, 4 पंचे 20, बचेंगे तो 20, 4 पंचे 20। फिर से रिपीट करो, 4 3 12 पॉइंट है तो पॉइंट, 4 1 जा 4, बच गया 1, नहीं 4 1 जा 4 बच गया 1 बचेगा 4 1 जा 4 1 बचेगा, 1 पे 2 12 होगा और 4 पे 12 होगा, तो 3.13 निकलेगा, 3 पॉइंट क्या निकलेगा 13 निकलेगा। ठीक है, होता है जोश में होश गवा देते हैं। ठीक है, एलएम निकल गया, काय में निकलेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। अब बताओ आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हर रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। तो पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर किसके लिए, L1 के लिए, L1 के लिए, L2 के लिए। एब्सोल्यूट एरर और किसके लिए, L1 के लिए, L2 के लिए, L3 के लिए और L4 के लिए। तो L1 के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा L1 होगी, और डेल्टा L1 यानी LM माइनस मॉड में L1 होगा, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो LM कितना दिया है, LM कितना दिया है छोटे 3.13, और L1 कितना दिया है 3.11 दिया है। तो कितना आंसर होगा, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 0.02। देखो 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 0.2। तो सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका डेल्टा L1। ओके, अब निकालोगे डेल्टा L2, शॉर्टकट मारेंगे। ठीक है, तो 3.13 में से 2 डिजिट है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो 3.13 तो 0 हो जाएगा। क्या बात है, 3.13 क्या बात है, ये तो 0 हो गया, 0 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा क्या निकालोगे, L3 निकालोगे तो क्या होगा, 3.13 में से कितने माइनस करोगे 3.14। ठीक है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा बेटा, 4 में से 3 गया 1 कैरी 1, 1 में से गया 0, 3 में से 0, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको नहीं समझता ऐसे करना, ऐसे करना 1 0 0, लेकिन काय में आएगा आंसर, नेगेटिव में आएगा, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नाउ डेल्टा क्या निकालोगे, L4 यानी कितना होगा 3.13 माइनस 3.14, इसका भी आंसर वही आएगा, कितना 0.01 सेंटीमीटर। ये डेल्टा L4 हो गया। अब बताओ क्या निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा LM होगा, और डेल्टा क्या होगा L1, डेल्टा क्या होगा L2, डेल्टा क्या होगा L3, और डेल्टा क्या होगा L4। ओके, तो सबका एडिशन करो, कितना होगा बेटा, कितना होगा रे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 0 को तो लेंगे नहीं, तो 0.01 0.02 0.04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.04 अपन में 4, तो आंसर कितना आएगा 0.01। तो ये आपका डेल्टा LM होगा। ये कौन सी होगी, मीन एब्सोल्यूट 0.01%। अब क्या बोल रहा है वो, डायरेक्ट
रिलेटिव एरर तो बोला नहीं उसने, डायरेक्ट क्या बोला, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यानी क्या होगा, तो डेल्टा LM बाय LM मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा LM कितना निकला 0.01, LM कितना निकला 3.13 निकला 3.13 और मल्टीप्लाई बाय कितना 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाए 100 डिवाइडेड बाय कितना 3.13, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, नीचे के पॉइंट हटेंगे 2 के बाद ऊपर में 2 जीरो आएंगे 100 तो 313 होगा। तो नीचे में कभी भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, फोकस करना है। नीचे के पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे तो ऊपर के भी पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे। ओके ओके, ये 100 बन जाए 100 पॉइंट 2 के बाद आएगा। अब 313 से 100 को डिवाइड करो, 100 को भाग जाता है क्या, 0 पॉइंट होगा तो 1000, 3 का टेबल 3 3 9, तो 3 3 9 और 3 आएगा 3 3 3 9 3 3 9 3 आएगा 3 3 3 9, 10 में से 2 गए 1 कैरी 1 6, 10 में से 4 के 2 कैरी 1, 10 में 10 के 0। अब पॉइंट है तो 0 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, देखो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, बड़ा हो रहा है तो 3.1 काम करेगा। कितना काम करेगा, 3.1 काम करेगा। ठीक है, 3.1 काम करेगा, 3.1 काम करेगा। कोई गड़बड़ हुई क्या, गड़बड़ तो नहीं हुई, बराबर है। ओके, तो क्या करेगा, 1 काम करेगा तो 313 होगा, कितना हो जाएगा बेटा, 10 में से 3 गए 7 कैरी 1, 1 में से 2 गए 9 नहीं 8 कैरी 1, 6 में से 4 गए तो गलती हो गई 11 होगा, 11 में से 2 गए 9 और 6 में से 4 गए 2 और 5 है तो 0 तो 39 का काम करेगा। मतलब आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 0.319, 0 पॉइंट कितना बोला मैंने 0.319% बोले तो अप्रॉक्सीमेटली 0.32%। लास्ट का डिजिट अगर पास के बाद एक बढ़ा सकते इसको, तो 0 पॉइंट कितना परसेंट 32%। ये आपका क्या होगा आंसर होगा 32%। ये परसेंटेज एरर होगी, एक बार ऊपर देख लो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको खुद को ट्राई करना है। सेम बहुत इजी है, देखो रेडियस ऑफ स्फीयर आपके पास दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब अलग अलग रीडिंग के लिए है, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग तीसरी चौथी और 5 रीडिंग दी है, तो आपको 5 से डिवाइड करना, ये मत भूलना 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मीन वैल्यू निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालोगे। ठीक है, तो आपके एरर के ऊपर जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डायमेंशन एनालिसिस, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ठीक है।